महाराज भगवान भस्म से बड़ा प्रेम करते हैं और जिसके ललाट में भस्मी होती है ना, उसके ज्ञान, उसकी बुद्धि में वृद्धि होती है। अपने छोटे बच्चों को भस्मी का, चंदन का तिलक जरूर लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे उन्हें ज्ञान में वृद्धि होगी। महाराज भगवान शिव का विवाह बड़े प्रभु विष्णु की आज्ञा स्वीकार की महाराज, और इधर भगवान ने स्वीकृति दी, उधर सारे गण आ गए। बाबा से कहा बाबा आपको तैयार करना है। बाबा ने कहा हम तैयार नहीं होंगे, हम तो हमेशा तैयार रहते हैं। क्या करना है? बोले बाबा अब आप जरा दूल्हा बन जाओ। बाबा ने कहा दूल्हा बना दो। कैसे बनेंगे? बाबा को कहा कि जरा मुकुट लगा लो। बाबा ने कहा हमारे पास मुकुट नहीं है, और मुकुट होता है सोने का। सोना जिसके पास है वो तो अभिमान में फूला रहता है, और जिसके पास नहीं है उसको जलन होती है, ईर्ष्या रहती है। तो हम ऐसा काम ही नहीं करते जिससे किसी को जलन हो, ईर्ष्या हो, जिससे अभिमान हो। इसलिए हम तो फक्कड़ हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। ये जटाएं ही हैं, इन्हीं जटाओं को बांध करके मुकुट बना लो। सो महाराज उन शिव गणों ने भगवान की उस जटाओं को सवार करके मुकुट बना दिया। शिव वही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव वही शंभु करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट मोर सवारा, शिव वही शंभु गण करहि सिंगारा, शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा। श्रृंगार प्रारंभ कर दिया। अब बाबा को कहा कि बाबा जरा कोई पाउडर क्रीम स्नू हो तो बता दो। बाबा ने कहा हमारी तो भस्मी ही काफी है। बाबा ने सारे अंग पर भस्मी मल ली है और सर्पों का श्रृंगार किया है। आभूषण के रूप में सर्पों को धारण किया। बाबा ने मुकुट में कल की लगाई तो नाग की लगाई, अहि मोर सवारा। महाराज संसार में बाबा आज दूल्हा बनने के लिए उस सुंदर स्वरूप को धारण करते हैं, लेकिन जो बाबा के पास है उसी में। शिवपुराण की कथा कहती है कभी भी किसी के आभूषण मांग करके नहीं पहनना चाहिए, किसी के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। लोग क्या करते हैं, भाभी तुम्हारी यहाँ साड़ी दे दो ना, फंक्शन में जाना है साड़ी पहन जाओ। किसी के वस्त्रों को नहीं पहनना और किसी के आभूषणों को भी नहीं पहनना। जो तुम्हारे पास है उसी को धारण करो। बाबा ने कहा कि अब हमारी सवारी लेकर के आओ। बोले बाबा एक काम करें? बोले कहो। बोले गाड़ी ले आए कोई अच्छी सी, किसी भक्त के यहाँ पर, आपके बड़े बड़े भक्त हैं, किसी न किसी के पास अच्छी गाड़ी होगी। हाँ, तो बाबा ने कहा देखो ना गाड़ी ना घोड़ा ना कुछ, हमें तो हमारी सवारी चाहिए। बोले क्या? ये बूढ़ा नंदी ही हमारी सवारी है। नंदी से कहा नंदी आओ। नंदी ने कहा प्रभु आज भी मुझ पे ही चलोगे? बोले हाँ, हम हमेशा आप पे ही चलते हैं ना, तो आज भी आप पे ही जाएंगे, भले ही हमारा विवाह क्यों ना हो, चलो आ जाओ। नंदी को तैयार किया महाराज। भगवान शिव नंदी पर बैठे हैं, लेकिन ये भोले भंडारी को बैठना भी नहीं आता। ये बैठा तो कहाँ बैठा, पूंछ की तरफ मुंह करके बैठ गए। अब पूंछ की तरफ मुंह करके बैठे। नंदी ने कहा अरे बाबा सामने मुंह कर लो, क्यों हंसी करा रहे हो? हाँ, नंदी को बाबा ने कहा कि हम ठीक बैठे, हमें पता है कहाँ बैठना है। अरे बाबा जरा सामने मुंह कर लो। बाबा ने कहा अच्छा ये बता नंदी चलेगा तू कि मैं? नंदी ने कहा चलना तो मुझे है। तो ये बता चलना तुझे है तो तेरा मुंह ठीक होना चाहिए, मेरा मुंह कहीं भी हो। मैं पीछे ही ठीक हूँ। अरे बाबा ठीक है लेकिन लोग हंसेंगे। बोले मुझे लोगों की चिंता नहीं है नंदी, तू जानता है
पीछे मेरे प्रभु विष्णु आएंगे, अपने समाज के साथ चलेंगे और मेरे प्रभु पीछे चलेंगे और मैं उनको पीठ दिखा करके दूल्हा बन करके बैठूं, ये हो नहीं सकता। इसलिए भले ही समाज के लिए मैं उल्टा बैठा रहूंगा, लेकिन मेरा मुख तो प्रभु की ओर रहेगा। बाबा तो ओघड़दानी है, मेरे प्रभु के ऊपर पीछे पीठ हो जाएगी, इसलिए भले ही मुझे उल्टा बैठना पड़ेगा, मैं उल्टा ही बैठूंगा। बाबा मुड़ गए हैं और पीछे मुख कर लिया है। भगवान अपने समाज के साथ आए, बाबा के देख कर के प्रभु मुस्कुराए। भगवान विष्णु ने थोड़ी सी हंसी मजाक की, देवताओं से कहा, देवताओं तुम आगे निकल जाओ जरा। बोले क्यों? बोले जाओ तो सही। ब्रह्मा जी से कहा आप भी। अब अपने अपने समाज को लेकर के सारे देवता और देव अलग अलग हो गए। अब बचे केवल शिव जी और नंदी 6 गण। बाबा ने उससे कहा, नंदी ने, बाबा अपन 6 ही चलेंगे क्या बारात? ये अच्छा लगेगा, दूल्हे के साथ केवल 6 लोग। क्या चाहते हो नंदी? बोले बाबा बारात जैसी बारात होनी चाहिए, जिस बारात में 100-150 लोग ना हो, आनंद नहीं आता है। बाबा ने कहा इतनी सी बात, बारात चाहते हो? बोले हाँ। तो बोले कितने लोगों को बुलाऊं? बोले प्रभु आपके सारे जितने भी रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, सबको बुला लो। बाबा ने कहा ऐसी बात मत करो, क्योंकि रात नाता और रिश्ता तो हमारा केवल एक से है। बोले किससे है? बाबा ने कहा हमारा तो केवल एक ही रिश्ता है, एक ही नाता है, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। तो केवल एक की आस करते हैं, हम तो केवल एक का ही नाता मानते हैं। लेकिन बाबा फिर बारात कैसे सजेगी? बाबा ने कहा चिंता मत करो, अभी बुलाता हूँ। बाबा ने डमरू बजाया, भृंगी से कहा आवाज लगाओ। भृंगी ने आवाज लगाई तो सारे मरघटों से भूत प्रेत बैताल पिशाच दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं। कहीं अमेरिका का भूत इंग्लिश बढ़ाते हुए आ रहा है, आई एम कमिंग भोले बाबा, आई एम कमिंग जस्ट फॉर, रुको रुको मैं आ रहा हूँ। इधर रूस का भूत आया, उधर फ्रांस से भूत आ रहा है, इधर महाराज भूतों की वहां टोली जमा हो गई। और 1-2 नहीं महाराज, वहां करोड़ों भूत प्रकट हो गए। और ऐसे विचित्र भूत ऐसे, और महाराज देख करके सारे भगवान ने कहा कि आ गए? बोले हाँ प्रभु आ गए, हम तो इंतजार ही कर रहे थे। और जान नंदी ने पूछा प्रभु इनको कैसा इंतजार? बोले ये जब मर के जा रहे थे ना, तो इन्होंने कहा बाबा हमें भूल मत जाना, आप शमशान में रहते हो, तो जब आपके यहाँ कोई खुशी हो तो बुलाना। तो आज मेरा विवाह है, और बेचारे भूतों को कौन पूछता है, भूतों को तो लोग भगाते हैं। ये आधे हिंदू परिवार के लोग माताएं बहने, भूत लग जाए तो मजारों के चक्कर लगाते हैं। यदि भूत लग भी जाए तो मजारों के नहीं, भगवान के चक्कर लगाना है। ओ महाराज इधर जैसे भूत आए, नंदी ने कहा प्रभु हो गई बारात? भगवान ने कहा अब ठीक है नंदी, बारात बन गई। बोले प्रभु ये बारात नहीं है, यहाँ तो करोड़ों असंख्य भूत आ गए, अब ये बारात कहाँ बची? अब तो ये बाराता हो गई, जैसे दूल्हा तस बनी बाराता, जैसे दूल्हा तस बनी बाराता, जैसे भगवान वैसी बारात। ओ महाराज जब भगवान की बारात हिमाचल के यहाँ पहुंचने वाली है, और उधर हिमाचल ने क्या किया था, 2 समिति बनाई थी। एक समिति में बूढ़े थे, सयाने थे, तो स्वागत करने के लिए बूढ़े सयानों को कहाँ भेज दिया? हिमालय की जहाँ स्वागत होना था, द्वार जहाँ लगा था, वहां सयानों को भेज दिया। और जो युवा मंडली थी उससे कहा कि तुम जनवासे में रहो, जब बारात जनवासे में आ जाए तो यहाँ पर नाश्ता पानी भोजन की व्यवस्था तुम करना। तो बड़े बूढ़ों को भेज दिया है द्वार पर। इधर भगवान की बारात आ रही है, सब लोग खड़े हैं, कुछ बच्चे भी साथ में चले गए कि हम भी बारात देखेंगे, हम भी बारात देखेंगे। और महाराज जब गांव में बारात आती थी ना, तो पूरा गांव देखने के लिए आता था बारात। ओ महाराज पूरा गांव देखने के लिए। अब बड़े बूढ़े खड़े हैं हाथ जोड़ करके तैयारी में, बच्चे देख रहे हैं बारात आएगी, बारात आएगी, दूल्हा देखेंगे, दूल्हा देखेंगे। ओ महाराज इतने में क्या हुआ,
कि सब पूछने लगे भैया कितनी देर है बारात आने में, तो किसी ने कहा आने ही वाली है। और जैसे ही देवराज इंद्र की उस समाज को आता हुआ देखा, बड़े बड़े देवता सुंदर श्रृंगार करके आ रहे हैं और देवराज इंद्र ऐरावत पर बैठा हुआ है। और ऐरावत पर बैठे हुए देवराज इंद्र बड़े सुसज्जित हो रहे हैं, बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अरे जैसे ही देवराज इंद्र को देखा है ना, तो लोग प्रसन्न हो गए। अरे वाह, क्या दूल्हा पाया है, इतना सुंदर दूल्हा, अरे देखो तो कितना सुंदर दूल्हा है। हिमांचल के तो भाग जाग गए, अरे उमा के तो भाग जाग गए। और जैसे ही माला पहनाने के लिए ये देवराज इंद्र की ओर बढ़े, तो देवराज इंद्र ने कहा कि हमें माला मत पहनाओ। बोले क्यों? बोले हम दूल्हा नहीं है। तो बोले दूल्हा कहाँ है? बोले दूल्हा तो पीछे आ रहा है। अब लोगों ने कहा दूल्हा ये नहीं है, तो तुम कौन हो? तो इंद्र ने कहा कि हम तो तुम्हारे दूल्हा के नौकर हैं, तुम्हारा दूल्हा जैसा आदेश देता है वैसा करना पड़ता है। तो लोगों ने कहा वाह भाई, वो दूल्हे राजा का इतना अच्छा नौकर जो हाथी पर बैठा हुआ है, सोने से लदा हुआ है, तो दूल्हा कितना अच्छा होना चाहिए। हाँ, अब ये इंद्र का समाज आगे बढ़ा है, पीछे से ब्रह्मा जी का समाज आया। ब्रह्मा जी को देख करके लोगों ने सर झुकाया, ये तो दादा है ना। और उसके पीछे जब देखा तो भगवान विष्णु अपने समाज के साथ चले आ रहे हैं। जैसे विष्णु भगवान को देखा, लोगों ने कहा यही है दूल्हा। क्यों? इतने सुंदर, आहा देखो तो, जिनके गले में कौस्तुभ मणि पड़ी हुई है, अरे 4 भुजाधारी हैं, शंख चक्र धारण किया है, अरे यही दूल्हा है, गरुड़ पर बैठा है। अब महाराज माला पहनाने लगे। भगवान विष्णु ने कहा हमें माला मत पहनाओ। बोले क्यों? अरे हम दूल्हा नहीं है, दूल्हा तो पीछे आ रहा है, हम तो उसके मित्र हैं। अब तो लोग और प्रसन्न हो गए, जब इतना सुंदर मित्र है तो दूल्हा कितना सुंदर होना चाहिए। अब तो खुशी के मारे सब फूले नहीं समा रहे। अरे बारे हिमांचल, अरे ऐसा बर देखा है तूने, अब तो हम तेरे दूल्हा को देख के, उमा के दूल्हा को देख के ही मानेंगे। ओ महाराज, थोड़ी देर बाद क्या देखा कि उस हिमालय पर्वत पर धूल उड़ रही है महाराज, और अनेकों विचित्र आवाजें आने लगी हैं। और थोड़ी देर बाद क्या देखा, कोई भूत उड़ रहा है, किसी के 1 सर है, किसी के 100 सर है, किसी की मुंडी नहीं है, कोई जमीन में रेंग रहा है, कोई आकाश में उड़ रहा है, कोई मुखहीन पुपिल मुख काहू। ऐसे भूतों को देख करके, इस भूतों के समाज को देख करके सारे बच्चे घबरा गए। अरे भैया भूत भूत भूत, भागो 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 भागो। बच्चे घर भागे और भाग करके दरवाजे को बंद कर लिया। दरवाजे बंद करने के बाद पूछा मैया पिता ने कि क्या हुआ, कौन आ गया? बोले बारात नहीं, बारात आई है। तो बोले भाग क्यों रहे हो? अरे आपको नहीं मालूम, आप भी दरवाजे बंद कर लो, खिड़कियां बंद कर लो। बोले क्यों? बोले आज हिमाचल के इस राज्य की खैर नहीं है। बोले क्यों? बोले अभी तो 1-2 भूत सुनते थे, यहाँ तो करोड़ों भूत आए हैं। बोले और? बोले जल्दी से दरवाजे बंद कर लो, बाकी बाद में बताएंगे। ऐसा समाज, ऐसी बारात, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। माई बाबू पूछे लंक अचेरा से गाप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। चिल्लाओ, बड़े विचित्र विचित्र भूत आए हैं आज। ऐसे कोई का मुंह है तो कोई के 10 मुंह लटक रहे हैं, किसी का मुख ही नहीं है, किसी के 1 पैर है तो किसी के 100 पैर लटक रहे हैं, किसी का 1 भी हाथ नहीं है सो किसी के 1000 हाथ लटक रहे हैं महाराज।
किसी भूत की जीव ही जीव दिख रही है और किसी भूत की मुंह तो एक है लेकिन हजारों आंख लटक रही हैं। ऐसे चित्र विचित्र भूत, कोई जमीन पर रह रहा है, कोई आकाश में उड़ रहा है। बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे उठा दोनों हाथ, हर हर। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बोलो शंकर भगवान की जय हो। माई बाबू पूछे ललन यतिराज साब। बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। कोई छुप गया, कोई चीख रहा है, कोई रो रहा है। बच्चों की तो ऐसी दुर्दशा है। वो महाराज कोई गद्दों में जाकर छिप गया, कोई पलंग के नीचे छिप गया, कोई पेटी में छिप गया, कोई अलमारी में छिप गया। रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है। कोई करे भैंसे मिलाप और पिलाप, कोई करे वैसे मिलाप और मिलाप। कोई करे आंख मूंद, कोई करे आंख मूंद, राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप। ओ विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप। विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप। अरे विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप। विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप। करी बनाव सच पाहन नाना,
और चले लेन सादर अगवाना। महाराज जितनी आगवानी करने के लिए लोग खड़े थे ना, वो सब भाग गए। और जैसे भागे, कोई जो जियत रहा ही बारात देखत, अरे जिनके बड़े भाग्य होंगे ना, उसी ने भोले बाबा की इस बारात का दर्शन कर पाया होगा। और महाराज ये जितने अगवानी लेने के लिए आए थे ना, ये भाग भाग करके चले गए। और जैसे ही गए तो कहाँ पहुंचे? जहां भगवान की बारात रुकना था। और जैसे ही वहां पहुंचे तो विष्णु, ब्रह्मा आदि और देवता तो सब बड़े प्रेम से जलपान करके बैठे हुए थे। सबने कह दिया था बाराती आने वाले हैं, बारात आने वाली है। और जैसे ही आगवानी गए थे, उनसे पूछा, क्यों भैया बारात आ गई? बोले आ तो गई है। कहाँ पर है? बोले भैया जहाँ आई है। बोले उसको लेकर नहीं आए? अरे भैया उन्हें कौन लेकर के आ सकता है? अरे उनको ठहराना था, अच्छे से नाश्ता देना था, उनको नमस्कार वंदन करना था। क्यों नहीं लाए उनके साथ? हम तो नहीं लाए, तुम ही चले जाओ लेने के लिए, हम नहीं जा सके। ओ महाराज, भगवान की बारात आगे चली। शिव जी से नंदी ने कहा, बारे बोले बाबा, हमने कहा था ढंग के कपड़े पहन लो, ढंग से तैयार हो जाओ। ये देखो पहली ही बारी में हमारा जो है अपमान हो गया कि नहीं? बोले क्या? बोले एक भी नहीं आया नमस्कार करने। है थोड़ा बहुत अच्छा श्रृंगार किया होता, अच्छे लोगों को बारात में लाए होते, तो कम से कम हमारा अपमान तो नहीं होता। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, आगे तो चलो, जनवासे में निपटेंगे जो कुछ है। और जैसे ही जनवासे में पहुंचे महाराज, भूत प्रेत की टोली को देखा, जनवासे वाले भी भागने लगे। लेकिन एक समझदार व्यक्ति ने कहा, अरे चुप हो जाओ, बारात है, राजा हिमांचल नाराज होंगे, जलपान तो करा दो। अब इतनी बात ही कर रहे थे तो बिना मुंडी का भूत आया। और बिना मुंडी के भूत ने उड़ते उड़ते इनसे पूछा, ठहरना कहाँ है बताओ। और जैसे ही सुना ठहरना कहाँ है बताओ, तो वो जो जिससे पूछा था, वो तो उसका तो बेचारे का हालत खराब। अब किसी ने कहा कि इसने पूछा ठहरना कहाँ है, तो पीछे से आवाज दी, भैया तुम्हें कौन ठहरा सकता है? जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां ठहर जाओ। ओ महाराज, इतने भूत प्रेतों की टोली। अब महाराज वहां पर नाश्ता देने के लिए बड़ी हिम्मत करके कुछ लोग आगे बढ़े, नाश्ते की प्लेट लेकर के आगे बढ़े। और भगवान का समाज बैठा हुआ था, भूत प्रेत आदि। तो नाश्ता वाला पहले ही व्यक्ति पे जाके रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, पीछे वाले ने कहा तू आगे बढ़, पीछे हम भी तो आना है, हमारे हाथों में भी कचौड़ी रखी है, ये प्लेट रखी है, तू आगे बढ़ेगा तब तो हम आएंगे, तू तो एक ही जगह जाके रुक गया। बोले रुकने का कारण है। उससे पूछा क्या कारण है? तो उसने कहा कि कहाँ दूं नाश्ता, मुझे समझ नहीं आ रहा। बोले क्यों? बोले जिसके पास खड़ा हूं उसकी मुंडी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूं जब इसकी मुंडी नहीं है तो ये नाश्ता खाएगा कहाँ से? तो वो भूत में से आवाज आई, तू तो चुपचाप नाश्ता रख, तुझे क्या मतलब मैं कहाँ से खाऊंगा? नाश्ता रख और आगे बढ़। ओ महाराज, वो नाश्ता रख दिया उसने, आगे बढ़ा। इसके बाद आगे बढ़े हैं। अब जो आगे आगे जा रहा था वो फिर रुक गया। और जैसे ही रुका उससे पूछा अब क्या हुआ, अब क्यों रुक गया? बोले इसलिए रुका हूं कि पहले वाले की तो मुंडी नहीं थी महाराज, इसकी तो 10-15 मुंडी लटक रही है। कितनी पत्तल दूं इसको, कितनी प्लेट रखूं इसके सामने? तो जितनी मुंडी थी उन सब पे से आवाज आई कि चुपचाप जितनी मुंडी दिख रही है ना, उतनी प्लेट यहाँ पे रख दे और आगे बढ़। ओ महाराज, भगवान को की बारात को जैसे तैसे नाश्ता कराया और आधा अधूरा नाश्ता करा करके भाग गए जितने थे। अब नंदी ने कहा बारे बोले बाबा, यहाँ भी बेइज्जती। ओ इसके बाद भोजन के लिए गए, तो भोजन के लिए जितने खड़े थे उन्होंने जब देखा भूत प्रेतों को, तो वो तो सब रख करके भाग गए। जितना सामान था सब रख दिया, मेवा, मिष्ठान, पूड़ी, कचौड़ी सब रख करके भाग गए। अब तो भूत प्रेत पहुंचे कि यहाँ तो कोई खिलाने वाला नहीं है।
अब भूतों ने कहा कोई बात नहीं, खिलाने वाला नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम ही खा लेते हैं। उठा उठा के खाने लगे, जूठा पीठा हाथ भोजन में देने लगे। और महाराज देखो, भगवान शिव की बारात का दर्शन आज भी होता है। जब हमने बेटे बेटों का विवाह कराते हैं ना, तो ये बफर सिस्टम जितना भी है ना, ये भूतों का ही भोजन है, जिसकी